हिंदू जनसंख्या जो है 88% है। और अगर हम जिलों की बात करें तो जयपुर सबसे टॉप पर जाएगा। कौन सा? और अगर परसेंटेज में बात करें तो दौसा। कौन सा आएगा? यानी कि जयपुर और दौसा परसेंटेज में दौसा सर्वाधिक हिंदू का परसेंट है। और अगर ऐसे आए तो जयपुर आएगा। मुस्लिम में भी हम क्या करेंगे कि जयपुर ही करेंगे। क्या करेंगे? और अगर हम परसेंटेज में बात करें तो परसेंटेज में हमारे सामने जैसलमेर आ जाएगा। यानी कि प्रतिशत में सबसे ज्यादा मुस्लिम कहाँ है? जैसलमेर में। अगर हम सिख की बात करें तो श्री गंगानगर का नाम आपने सुना होगा। श्री गंगानगर राजस्थान का सबसे उत्तरी जिला श्री गंगानगर। और यहाँ पर जो है सिख का जो है परसेंटेज भी सबसे ज्यादा श्री गंगानगर में ही है। कहाँ पर है? यही पर सबसे ज्यादा परसेंटेज है। अगर हम बात करें ईसाइयों की, किसकी बात करें? ईसाइयों की। तो ईसाइयों का जो है सबसे ज्यादा मामला है हमारे दक्षिण की तरफ उदयपुर में। कहाँ पर है? उदयपुर में। इसके बाद में हमारे सामने आते हैं बौद्ध। बौद्धों का आएगा अलवर। कौन सा क्षेत्र आएगा? अलवर। बौद्ध हमारे जाएंगे अलवर। और जैन। अब देखो ये ऐसे समुदाय हैं, छोटे छोटे समुदाय हैं। जैन हमारे आएंगे जयपुर। जैन कहाँ आएंगे? जयपुर। जैन आएंगे भाई जयपुर। लेकिन इसमें परसेंटेज चेंज हो जाएगा। परसेंटेज में जैन उदयपुर में जाता है। कहां पर जाता है? उदयपुर में। एक जगह पे हमें ध्यान रखना है कि अगर बौद्धों के बारे में आता है कहां पर लिखा मैंने? अलवर। और ईसाइयों के बारे में कहां लिखा? उदयपुर। ईसाइयों में हमें याद रखना है डायरेक्ट में क्या आएगा? बांसवाड़ा आएगा। तो ये ध्यान रखना है। अब इनके अपन देखते हैं फेमस जो तीर्थ स्थान होते हैं। जैसे अगर हिंदुओं की बात करें तो तीर्थ स्थानों की तो कोई कमी नहीं है ना? अपन ने अभी कुंभ देखा, 50 करोड़ जनसंख्या पार कर गया। कितनी? 50 करोड़ श्रद्धालु गए ना? कितने गए? 67 करोड़। ये तो रिकॉर्ड ही टूट गए, है ना? तो हमने देखा हरिद्वार, प्रयाग, नासिक, उज्जैनी, है ना? हरिद्वार, प्रयाग, नासिक, उज्जैन चारों जगहों पे क्या लगता है? कुंभ लगता है। 3 साल 4 साल की आवर्ती में आता है। 12 साल में फिर रिपीट होता है। 144 साल बाद ये महाकुंभ लगा था। कितने साल बाद लगा था? और ये जो महाकुंभ है इसकी एक और खास विशेषता बताइए, क्या खास है? चलो ये बताओ कितने दिन चला है? 45 दिन चला महाकुंभ। महाशिवरात्रि पे क्या हो गया? समापन। शुरुआत कब हुआ था? मकर संक्रांति के एक दिन पहले से हुआ था। ठीक है, कौन सा त्योहार था उस दिन? बताया था ना आप लोगों को? नहीं, वो तो अलग है। कोई मैंने बताया था स्पेशल नाम, भूल गए तुम लोग। कुंभ स्टार्ट हुआ था उस दिन, कॉपी में भी लिखाया था पर भूल गए। अब याद करना तुम। अभी तो तुम ये देख लो कि हिंदुओं का राजस्थान में सर्वाधिक चर्चित जो मंदिर रह रहा है वो कौन सा रह रहा है? श्याम बाबा का रह रहा है। कौन सा रह रहा है? श्याम बाबा, जिसे हम क्या बोलते हैं? खाटू श्याम जी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? खाटू श्याम जी। हारे का सहारा बाबा खाटू हमारा। और देखो ये कंफर्म है कि कलयुग में खाटू श्याम जी पूजे जाते हैं। और पहले खाटू श्याम जी को बर्बरिक कहते हैं। उसमें महाभारत के टाइम पे बर्बरिक। हमारे पेपर में एक बार प्रश्न आ चुका है राजस्थान में बर्बरिक मंदिर कहाँ है? तो हमें याद है खाटू श्याम जी के बारे में पूछ रहा है। अभी एक पेपर में गुलाब श्याम आया था। गुलाब श्याम बाबा का मंदिर कहाँ है? चित्तौड़गढ़, है ना? लेकिन आंसर की में अलग उत्तर माना गया। तो आंसर की में अलग है उसका आंसर। शायद मैंने भी सही से नहीं देखा, आंसर की देखेंगे एक बार। तो वो इंटरनेट पे तो चित्तौड़ी है ना? अगला देखो
हिंदू, हिंदुओं के बहुत सारे फेमस फेमस मंदिर है, ज्यादा मैं नहीं बताऊं। सावरिया जी का है, श्रीनाथ जी का है, गोविंद देव जी का है, फिर सारे कृष्ण के मंदिर है, हनुमान जी के मंदिर है, गणेश जी के मंदिर है ना। ऐसे हिंदुओं का तो खूब मंदिर है। मुस्लिमों का भी हमारे यहाँ आस्था का केंद्र है। कौन सा वाला लगाए? ख्वाजा साहब की दरगाह कहाँ पड़ता है? अजमेर में पड़ता है। ख्वाजा गरीब नवाज, कौन से? ख्वाजा गरीब नवाज। यहाँ पर चादर चढ़ाई जाती है, उर्स मेला लगता है, और उर्स मेला जो है रजब महीने में आयोजित होता है, 1 से 6 रजब को। तो ये ख्वाजा साहब हमारे यहाँ पर है। इसके अलावा इनके भी बहुत सारे हैं। हमीदुद्दीन नागौरी है, कौन से है? हमीदुद्दीन नागौरी। तो ये मुस्लिमों का सर्वाधिक, लेकिन परसेंटेज कहाँ पर है? जैसलमेर में। हम काफी बार एक ही गलती कर रहे हैं किताब को देख के, कि राजस्थान में सर्वाधिक मुस्लिम आबादी, जैसलमेर लगा करके गलती करते हैं। सर्वाधिक मुस्लिम आबादी तो जयपुर में ही है, लेकिन प्रतिशत की बात आए तो आएगा क्या? जैसलमेर। सिखों के बारे में आपने देखा है, सिख पंजाब है ना, हरियाणा, पंजाब हरियाणा, तो वहां पर ज्यादा क्या पाए जाते हैं? सिख पाए जाते हैं। तो हमारा गंगानगर उन्हीं से जोड़ता है। और सिंधी लैंग्वेज पे फोकस करते हैं। कौन सी लैंग्वेज पे? सिंधी लैंग्वेज पे। तो इनका एक वहां पर है गुरुद्वारा। क्या है यहाँ? गुरुद्वारा। गुरुद्वारा तो शायद अपने यहाँ भी है क्या? कहाँ पर है? कोटा रोड में गुरुद्वारा। तो देखो, गुरुद्वारा में गुरु ग्रंथ साहिब होता है, इनका किताब होती, पुस्तक, धार्मिक ग्रंथ होता है। तो गुरुद्वारा हमारे राजस्थान का बुड्ढा जोड़ का नाम सुना होगा आपने। कौन सा? बुड्ढा जोड़। ये गुरुद्वारा राय सिंह नगर गंगानगर में ही है। कहाँ पर है? राय सिंह नगर गंगानगर। फिर आता है हमारे सामने ईसाई। ईसाई तो शायद चर्च में करते हैं ना पूजा। कहीं करते बताओ? चर्च में। तो राजस्थान में चर्च भी है क्या? बताओ कहाँ है राजस्थान में चर्च? राजस्थान में कहीं चर्च तो होगा ना। एक तो अपने पिपलौद में ही है। ऐसे अब ये जनसंख्या ज्यादा कहाँ है? बांसवाड़ा में। तो चर्च कहाँ हो जाएगा? बांसवाड़ा में। तो यहाँ पर है चर्च। उसके बाद देखो बौद्ध जो है, इनके मंदिर नहीं होते। ये जो पूजा करते हैं वो करते हैं चैत्य और स्तूप की। किसकी करते हैं? चैत्य और स्तूप। ये स्तूप होते हैं, चैत्य होते हैं, विहार होते हैं। क्या होते हैं? विहार होते हैं। विहार का आवाज टाइप का होता है विहार। तो क्या होता है? विहार। तो ये क्या करते हैं? हम इनमें चैत्य को मानते हैं। पूजा स्थान होता है बौद्धों का क्या? चैत्य। कौन सा होता है? चैत्य। फिर जैन जो है, जैनों के तो मंदिर ही होते हैं। जैनों के तो मंदिर ही होते हैं। जैन मंदिर जिन्हें बोलते हैं। जैसे अपन ने देखा होगा ना दिलवाड़ा का, कहाँ पर है? माउंट आबू में। माउंट आबू के पास में ही होगा, है ना। रणकपुर का आप बताओ, 12 जिले के पास कौन सा जैन मंदिर फेमस है? चांदखेड़ी जैन मंदिर, कानपुर झालावाड़। अरे एक बार तो यूपीएससी के पेपर में पूछ लिया, इतना फेमस है चांदखेड़ी जैन मंदिर। तो चांदखेड़ी जैन मंदिर जो है कहाँ पर है? कानपुर के पास है। चांदखेड़ी कहाँ पड़ता है बताओ? कानपुर के पास पड़ता है। और एक हमारा जो है रणकपुर का क्या है? रणकपुर का भी जैन मंदिर है क्या? रणकपुर में खंभों वाला मंदिर जैन मंदिर है। तो ये सारे हमारे जैनों से संबंध। तो हम मोटे मोटे तौर पर अगर नंबरिंग करें तो नंबर 1 पे कौन आएगा? नंबर 2 पे कौन आएगा? मुस्लिम आएगा। और अगर अब नंबर 3 निकाले अपन, तो नंबर 3 के लिए अपने को परसेंटेज देखना पड़ेगा। तो 3 नंबर पे 0.91 के साथ जैन आएंगे। कौन आएंगे? 0.91। और 4 नंबर पे कौन आएगा? तो 0. नहीं यार, 3 नंबर पे जैन 0 पे आ रहा है। 3 नंबर पे आएगा सिख। 3 नंबर पे क्या आएगा? इनका है 1.27। और चौथे नंबर पे फिर आएंगे हमारे जैन। चौथे पे आएंगे ये।
5वें नंबर पे आएंगे हमारे पास बौद्ध। कौन आएंगे? बौद्ध। और 6ठे नंबर पे आएंगे ईसाई। ईसाई का तो 0.14 ही है, तो सबसे और इनका 0.18 है, यानी कि कम ही है ना। 18 है तो ज्यादा हो गया, 14 है तो कम हो गया। तो आप देख सकते हो कि धार्मिक रूप से सबसे ज्यादा जनसंख्या किसकी हो जाएगी? धार्मिक रूप से सबसे ज्यादा जनसंख्या राजस्थान में हिंदुओं की, और सबसे कम किसकी हो जाएगी? ईसाइयों की हो जाएगी। तो आप देखो यहाँ पर ही और यहाँ पर ई, ये ध्यान रखना आपको, ही और ई। क्या याद रखना? ही और ई। यानी कम में क्या आएगा? ईसाई। अधिक में क्या आएगा? हिंदू। बढ़ा दो फटाफट, बढ़ा दो।